बोलिए नहीं, इसलिए जो है ज़्यादा ना बोलो। देखो सबसे पहले तुम इसका बेसिक समझ लो, ठीक है। चैप्टर 11 है वो, तो मैं इसमें कट कर दूंगा इनवर्स प्रोपोर्शन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन समझना, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन समझिए पहले। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और देखो जैसे मैंने पहले पढ़ाया था, एक फोटो खींच लिया था बोर्ड का ना, ऐसे ही फिर समझा दे रहा हूँ। डायरेक्ट इधर समझाऊंगा और इधर ही किधर यहाँ पे बराबर में समझा दूंगा इनवर्स वाला है, दोनों साथ चलेंगे। इनवर्स प्रोपोर्शन, इसको देखो, चलो देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का जो होता है क्वेश्चन जो इसमें आते हैं वो आते हैं एक यूनिट बेस पे। जैसे किसी एक चीज़ का रुपया दे दिया, ठीक है, एक टॉफ़ी का रुपया दे दिया 5 रुपया, ठीक है, एक टॉफ़ी का रुपया 5 है, तो बताइए 20 टॉफ़ी का रुपया कितना होगा, ठीक। या एक टॉफ़ी का रुपया या 5 रुपये में एक टॉफ़ी आती है, तो 500 रुपये में कितनी टॉफ़ी आएंगी। हाँ, हो गया नहीं हो गया, एक ही क्वेश्चन में 2 तरह के क्वेश्चन हो गए, समझ गए। और इसमें जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो देखो ऐसे, इसका याद रखना है तुमको, x1/1 x2/2। अब बताऊंगा, ये याद रख लेना है इसका, ठीक है। अब वैल्यू पुट के सीधी इसमें रखोगे कैसे वो देखो। इधर कोई एक एग्जाम्पल लेके, एग्जाम्पल देखे थे कि नहीं तुम लोगों ने, पढ़े थे, नहीं पढ़े। ऐसे ही समझ लो, इसमें छोटा सा एग्जाम्पल नहीं है, देखो 1 पेन इक्वल टू 10 रुपए का, ठीक है, 10 रुपीज़ का आ रहा है, ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल के तौर पे। अगर एक पेन 10 रुपए का आता है तो पूछ सकता है इसमें 5 पेन कितने रुपए के आएंगे, है ना, ऐसे क्वेश्चन हो गया। और ये अभी मैं इसमें वो समझाऊंगा इंक्रीज डिक्रीज वाला, ठीक है, क्योंकि इसमें जो एक्सरसाइज है पहली वाली, उसमें सब क्वेश्चन मिक्स हो रहे हैं। तुम सोच नहीं पाओगे इसमें कि इसमें इन्वर्स वाला लगेगा या फिर इसका लगेगा, इसका भी अंतर देख लो जल्दी जल्दी से। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज भी है ये पूरी। चलो देखो यहाँ समझना ध्यान से, अगर एक पेन 10 रुपए का आ रहा है तो 5 पेन है ना, यानी संख्या पेन की बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, ठीक, यानी यहाँ पर ये इंक्रीज हो गया है, इंक्रीज लिख लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ देखो एक पेन का 10 रुपया है तो 5 पेन का रुपया जो भी होगा वो 10 से ज़्यादा आएगा कम आएगा, ज़्यादा होगा कि नहीं, तो ये भी इंक्रीज हो रहा है और ये भी चीज़ भी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, ठीक है। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, सही से लिख लेना। अब यहाँ पहले दो चीज़ समझ लो, एक तो ये दिया हुआ कि कोई भी एक चीज़ के वैल्यू दी जाएगी, इसको कहते हैं यूनिट वाला, और फिर 5 पेन के रुपए बताने हैं, या उल्टा भी कह सकता है वो, यहाँ पे कह देता कि 500 रुपये में कितने पेन आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ 2 तरह के क्वेश्चन बना देगा वो। फिर हम देखेंगे कि इंक्रीज ऑर्डर में चल रहा है या डिक्रीज ऑर्डर में चल रहा है, तो हमारा ऑर्डर क्या रहेगा, ये इंक्रीज, ठीक है, या फिर डिक्रीज। तो यहाँ पर 2 ही तरह से चेक हो सकता है क्वेश्चन कि ये डायरेक्ट कैसा हो सकता है, या तो ये दोनों हो इंक्रीज या हो डिक्रीज। तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे, और ये फॉर्मूला है डायरेक्ट इनवर्स, ठीक है, वो प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और देखो, x1/1 कैसे मानेंगे हम, ठीक है। देखो अगर हमने x को लिया है पेन, ठीक है, पेन माना है, या पेन की संख्या को x माना है, तो हम अगले वाले जो स्टेप होगा क्वेश्चन वाला पूछेगा उसमें भी पेन की संख्या को क्या मानेंगे, x ही मानेंगे,
क्योंकि यूनिट चेंज नहीं हो सकती है ना। अब तुम खुद सोचो, अगर मैं पेन को x मान दूं और फिर इसको भी x मान दूं तो गलत हो जाएगा नहीं, क्योंकि ये तो x बराबर है लेकिन यहाँ यूनिट अलग अलग है। ये तो पेन है, ये रुपया है कि नहीं, तो डिफरेंट मानना पड़ेगा। x अपॉन x ही हो गया, x है तो 1 और 2 कर देंगे इसको। ठीक, इसका मतलब एक पेन का ये और ये x2 का मतलब ये वाला वैल्यू। अब आ जाओ बाई पे, तो देखो बाई 1 और ये बाई 2। ठीक, पहले स्टेप में जो हमारी वैल्यू रही होगी वो हम x1 और बाई 1 मानेंगे। अगली वैल्यू में हम देख लेंगे कि पेन तो पेन, रुपए तो रुपए, तो पेन जब x माना तो ये भी हमको x2 मानना पड़ेगा, और ये हमने बाई माना है तो इसको भी बाई 2 मानना पड़ेगा। समझ गए? अब क्या कर देंगे, फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे इसमें। पहले लिख देंगे इट इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन कंडीशन, या लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दो। ठीक है, नहीं बताना है हमें कि कौन सा सवाल है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो क्या होगा फॉर्मूला, x1 बाई 1 x2 बाई 2। ठीक है, अब देखना x1 की वैल्यू कितनी 1, बाई 1 की वैल्यू 10 है, इसकी 5 और इसका निकालना है हमें, तो हम ये बाई 2 ही लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, बाई 2 ही निकालेंगे, वो कि यहाँ पे आ जाएगा। किस में आएगा, ये रुपए में ही तो आएगा, रुपए में वैल्यू आ जाएगी। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे अब, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो इसमें इंटू हुआ तो बाई 2 ही रहेगा, 1 में तो किसी का इंटू कर दो, है ना, सेम वैल्यू रहती है। और इसका इसमें करेंगे तो 5 10 5 जा 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50 हो गया, बाई 2 का आ गया 50 रुपीज़ आ गया। ठीक है, बाई 2। बोलो बात समझ में आए? अब यहाँ से हिसाब लगा लो। चलो, एक पेन 10 रुपए का तो 5 पेन 50 के हो जाएंगे, लेकिन मैंने एक छोटा सा लिया है वैल्यू में। अभी देखो कैसे सवाल आएगा, उसमें ये नहीं होगा कि इससे हिसाब लगा ही नहीं पाओगे, ये तो छोटा सा एक क्वेश्चन सा है। इसमें देख लिया तुमने कि हाँ मल्टीप्लाई होना है, जब क्वेश्चन बड़ा होगा तब हम ये करेंगे। ठीक है, और मेन चीज़ क्या है हमारी, इंक्रीज डिक्रीज वाला सिस्टम। ठीक है, समझ गए ना, इंक्रीज इंक्रीज यानी सेम रहेगा, ये इंक्रीज इंक्रीज तो इस्तेमाल होगा, या फिर डिग्री डिग्री होना चाहिए। ठीक है, या फिर डिग्रीज डिग्री होना चाहिए। अब आ जाओ यहाँ पे जल्दी, देखो इधर उधर नहीं करो। हाँ, इसका फॉर्मूला देखो, इनवर्सली वाला है, इनवर्स प्रोपोर्शन वाला। देखो x1 अपॉन बाई 1, नहीं x1 बाई 2, x1 अपॉन बाई 2 इक्वल टू x2 अपॉन बाई 1। एक और बात सुनो, इससे पहले एक और है, इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है ये बनता कैसे है वो मैंने नहीं बताया तुमको। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया है। चाहो तो यहाँ देख लो कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बाई के। ठीक है, इस तरह लिखते हैं हम इसको, डायरेक्टली क्यों क्या है इसको। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना, तो ये बाई आ जाएगा इसके नीचे और यहाँ आ जाएगा कोई एक कांस्टेंट वैल्यू। ठीक, इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो x1 बाई 1, x2 बाई 2, x3 बाई 3 ऐसे करके चलता जाता है। ठीक है, हमने केवल 2 वैल्यू ली हैं, x1 बाई 1, x2 बाई 2, और चाहते तो हम और ले सकते थे x3 बाई 3। ठीक है, ये होता है डायरेक्टली का। और इन्वर्सली का देखो क्या होता है कि हमने x इन्वर्सली प्रोपोर्शन बोलेंगे तो ये अपॉन में हो जाएगा, 1 अपॉन बाई वाला। देखो समझ लो, बस समझना है, इसको और कुछ नहीं करना। फिर ये बाई इधर कैसे आएगा बताओ, डिवाइड की वैल्यू मल्टीप्लाई में तो आएगी, तो x और बाई प्रोपोर्शनल 1 रह गया, तो x बाई इक्वल टू कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे हम वैल्यू को बढ़ाएंगे, तो देखो क्या होगा, x1 बाई 1, x2 बाई 2, है ना, और आगे चलता चला जाएगा। अगर वैल्यू जितनी ज़्यादा होंगी उतना ज़्यादा निकलता चला जाएगा, x3 बाई 3। बोलो क्लियर, समझ में आ गया? अब हमने जो ये वाला इस्तेमाल किया है वो यहीं से बना है। देखो x1 अपनी जगह, यहाँ से बाई 2 नीचे ले लो और यहाँ पे बचा x2 और ये बाई 1 यहाँ चला जाएगा। देखो बन गया ये वाला कि नहीं? ठीक, तो या तो डायरेक्ट इसको याद कर लो या फिर इसको याद कर लो। ठीक है, इन्वर्सली और ये डायरेक्टली और ये इन्वर्सली मान लो। समझ गए कि नहीं समझ गए? चलो इसका एग्जाम्पल और बता दे रहा है तुम लोगों को। हाँ,
इसका एग्जाम्पल होगा डिक्रीज इंक्रीज। ठीक है, सेम नहीं हो सकता। इसमें कौन सा था, सेम होता है इंक्रीज इंक्रीज। यही चीज़ सीखनी है तुमको बस आज, और ये सीखे तो समझो क्वेश्चन हो गया। क्या है बताओ, क्या कराएंगे भैया, एक्सरसाइज कराएंगे अभी। हाँ 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 करने हैं। याद नहीं हुआ था, लिखने तो सभी हैं, चाहे कर दिया हो चाहे ना कर दिया हो। ठीक है, करने हैं बेटा इसके, करो जल्दी। देखो तो फिर हम इसको लेके चलते हैं अभी। ठीक है, जब उसका आएगा तो समझा देंगे इसका क्वेश्चन है। 11.1 का पहला क्वेश्चन निकाल लो। ये मैं लिखा रहने दे रहा हूँ, ठीक है, या फिर मैं देखो क्या कर रहा हूँ, इसको लिखा रहने दे रहा हूँ, ये हटा दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं अगले साल जब कराऊंगा तो फिर से समझा दूंगा इसको। ठीक है, देखो 11.1 का पहला क्वेश्चन। और इधर सुनो, सवाल तो मैं खैर सभी सॉल्व कराऊंगा। जैसे 5 तक मान लो करा दिए, 10 तक करा दिए, ठीक है, फिर बाद में और करा दूंगा। लेकिन जैसे तुम सीख जाओ इसके बाद घर से भी करना है कि नहीं। देखो इधर पहला 11.1 क्वेश्चन फर्स्ट, द कॉस्ट ऑफ 19 पेन। देखो पेन से ही शुरू हो गया ये, द कॉस्ट ऑफ 19 पेन। कितना है, हाउ मैनी, 570। ठीक है, देखो एक वैल्यू लिख ली मैंने। ऐसे ही हर क्वेश्चन में होना है। ठीक है, एक वैल्यू दे दी जाएगी, दूसरी पूछी जाएगी कि ये कितने का होगा या कितने रुपए से क्या चीज आ जाएगी। अब वो क्या पूछ रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 32 पेन। देखो द कॉस्ट ऑफ 32 पेन, यहाँ पे लगाओ क्वेश्चन मार्क और ये आंसर आएगा रुपए में ही तो आएगा। अब देखो ध्यान से देखना, 19 पेन का रुपया है। अब पेन से हो गया 19 से हो गया 32, तो क्या हुआ, वैल्यू बढ़ गई है ना, नंबर ऑफ पेन बढ़ गया। ये अपने दिमाग में रखना, ये इंक्रीज हुआ है तो रुपए कम होंगे या बढ़ेंगे, सीधी सी बात है ना, बढ़ेंगे। 19 पेन के रुपए कम होंगे, 32 के ज्यादा होंगे। तो देखो यहाँ पे ये समझने के लिए लगा लेना, इंक्रीज है ना, इंक्रीज, और ये नंबर ऑफ पेन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज इंक्रीज सेम हो गया, उठा के फॉर्मूला लगा दो बस। ठीक है, और भी देखो यहाँ पे ये है आपका x1 तो ये x2, ये है y1 और ये यानी y2 ही तो निकालना है हमको। फॉर्मूला याद रखो ये वाला बस। ठीक है, अभी तो मैं ऐसे करवा रहा हूँ इसको, है ना। अभी मैं क्या करवाऊंगा, ये वाला याद करवाऊंगा। देखो ये वाला x1 y1, क्या बे पढ़ रहा, क्या कर रहा है, पेपर है कल, ये मत भूल। ऐसे लिख लिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई में, यानी x1 y2 इक्वल टू x2 y1, ये याद करना फिर आप लोग, सही है, या दोनों पुट कर देना। ठीक है, यहाँ लिख भी देना कौन सा है ये कंडीशन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन की है। ठीक है, ऐसे लिख के ये कर दिया और वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे सभी की सभी। बोलो कितनी आ जाएगी, x1 कितना है हमारा 19 है, y2 कितना है, ये है y2, x2 कितना है हमारा 32, y1 कितना 570। बोलो समझ में आया। अब हम 19 को कहाँ ले जाएंगे, देखो अब यहाँ से समझो, ये आपका हो गया इक्वेशन बन गया है ना, विद इन वन वेरिएबल वाला। ठीक है, स्टार्टिंग में पढ़ा होगा। साक्षी हिलाओ नहीं इसको, अभी तुम्हारा कुछ लग गया था, हिल रहा था। ये हो गया, तीनों हो गए। अब आगे बढ़ जाओ, अगले चैप्टर पे आ जाओ। देखो इधर इसमें क्या करना है, y2 हमारा वेरिएबल मान लो और बाकी सब क्या है, नॉन वेरिएबल। हाँ बोलो मत ज़्यादा। 19 कहाँ जाएगा, डिवाइड की वैल्यू कहाँ जाएगी, मल्टीप्लाई की कहाँ जाएगी, है ना। बताओ आया समझ में कि नहीं आया। यहाँ से कर दोगे, आगे y2 की वैल्यू कितने बार कटेगा, ये 19 से 57 कट रहा है पूरा पूरा। ठीक है, 3 बार कटा, ये 0 इस पे आ गया। अब बचा 32 मल्टीप्लाई 30, इसका मल्टीप्लाई 3 2 6, 3 3 9 और 0, 960 रुपए के कितने पेन आएंगे, 32 पेन आएंगे। फटाफट से लोड कर लो जल्दी से।
वो वाले हो गए हैं। अब तुम आगे वाले चैप्टर पे आ जाओ, ठीक है? ये वाले पे इसके ये करके दिखाओ मुझे 2-4, ठीक है? ये लड़की ये मत लिखो, सीधा नंबर लिखो और आंसर निकालो, यहाँ पे सोल्व करो। सर जैसे कि मेरे को चैप्टर हो गया और मैं अपना क्वेश्चन बता के लिखा तो चैप्टर इस मंथ कर दिया। देखो अब क्या करना है, याद करना है बस, और कुछ नहीं करना है। समझ गए कि नहीं? करो जल्दी उतारना, ठीक है? अब की बार क्या करना आप लोग साथ ही साथ उतारना, ठीक है? हो गया, उतर गया? जल्दी बताओ। आगे वाला देखो जल्दी जल्दी करना है। वीडियो फिर ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, फिर ये वीडियो करने में टाइम लग जाएगा। एडिटिंग की जाएगी ना? हाँ एडिटिंग वाला काटी जाएगी। पढ़ो कल क्वेश्चन पढ़ो। अब मैं जल्दी जल्दी चलूंगा, ठीक है? अब सुनो, मैं क्वेश्चन को आधा अधूरा भी छोड़ूंगा, ठीक है? फॉर्मूला लगा के सेपरेट कर दूंगा, उसके बाद फिर तुम लोग करना उसको सॉल्व। कैलकुलेशन तुम कर लेना। इफ 15 मैन कैन बिल्ड ए वॉल इन 48 आवर, ठीक है? 15 मैन, क्वेश्चन दूसरा, 15 मैन बिल्ड, क्या कर रहे हैं ये? बिल्ड कर रहे हैं ए वॉल, एक दीवार को बना रहे हैं और 48 आवर बना लेते हैं, ठीक है? 48 आवर। इसके बाद है हाउ मैनी मैन विल बी रिक्वायर्ड टू डू सेम वर्क इन 30 आवर, ठीक है? यानी यही सेम वर्क, ठीक है, कितने लोग करेंगे 30 घंटे में, ठीक है? 30 घंटे में पूछा हुआ है उसने। 30 आवर में हाउ मैनी पीपल, लिख लो यहाँ पे हाउ मैनी पीपल, ठीक है? या मैन, हाउ मैनी मैन या हाउ मैनी मैन ही कर दे रहा हूँ, मैन है यहाँ पे। हाउ मैनी मैन बिल्ड ए वॉल। अब चलो समझो ध्यान से, अब लिखो नहीं। 15 मैन एक दीवार बना रहे हैं ना, यानी एक काम हो गया, एक दीवार बनाना एक काम हो गया, एक काम है हमारा ये। इसके लिए हमने 15 आदमियों को लगाया था और कितने घंटे में ख़त्म हो गया? 48 आवर में। अब हम चाहते हैं 48 आवर में ख़त्म ना हो, वो थोड़े जल्दी हो जाए। जब काम जल्दी ख़त्म होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ और लोग लाने पड़ेंगे कि नहीं लाने पड़ेंगे? या मेरा घर बनना है, मान के चलो सर्दी का मौसम आ गया, मैं चाहता हूँ जल्दी घर बन जाए, तो क्या होगा? मुझे और लेबर लगानी पड़ेगी, तो व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो यहाँ से जब यहाँ आएगा अभी वैल्यू, वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा, ठीक है? अब यहाँ पे आ जाओ, देखो 48 आवर से कितने हो रहे हैं? 30 आवर हो रहे हैं, ठीक है? तो आवर क्या हो रहे हैं? डिक्रीज इंक्रीज हैं? डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है? इंक्रीज हो रहे हैं ये, और ये हो रहे हैं डिक्रीज। हो गया उल्टा?
दूसरा क्वेश्चन किसका आ गया, इन्वर्सली वाला आ गया। अब मैं यहाँ समझा दूंगा, ठीक है, कैसे लगेगा कैसे नहीं लगेगा। इस वाले से ये नहीं होगा, क्यों, इंक्रीज होना चाहिए था, ठीक है, या फिर डिक्रीज। और ये कैसा है, एक तरफ इंक्रीज हो रहा है तो दूसरी तरफ डिक्रीज हो रहा है। अब बताओ डार्क फॉर्मूला बताओ क्या लिखवाया था मैंने, इनवर्स प्रोपोर्शन, बोलो, x1 अपॉन बाई 2 इक्वल टू x2 अपॉन, चेक करो यही था, याद कर लो इसको, ठीक है। चलो आ जाओ, यही था। देखो इधर आओ, देखो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ऐसे ही वैल्यू लगाकर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, या फिर पहले क्रॉस कर लो उसके बाद कर लेना, ठीक है। एक और चीज देखो, अभी मैंने इसमें समझाया था, इसमें नहीं समझाया है ना क्रॉस वाला। इसमें देखो x1 बाई 1 x2 बाई 2 हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ इनटू, इसका इसके साथ इनटू। अब क्या कर देंगे, वैल्यू को उठा के पुट कर देंगे, लेकिन हमने अभी सेपरेट नहीं किए कि x1 कौन है y1 कौन है, ठीक है। देखो इसके क्या हो गया x1, और यहाँ पे क्या निकालना है, बोलो, नहीं भाई मैन और मैन है ना, तो x हो जाएगा ना, x1 x2, ये y1 ये y2 हो गया ना, 48, x2 कौन है, ये गया जो हमको निकालना है, ठीक है। और y2 समझ रही हो कि नहीं, सही से आ रहे हैं अब, सभी सवाल ऐसे ही हैं, सभी क्वेश्चन ऐसे ही करने पड़ेंगे। चलो अब फिर से क्या बन गया, ये इक्वेशन बन गया, हमें x2 की वैल्यू निकालनी है, ये मल्टीप्लाई में है, इधर कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, 15 इंटू 48 अपॉन 30 x2। चलो काटो, कितने से कटेगा, 15 से 2 टाइम कट गया ये, और 2 से कटेगा ये, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 इक्वल टू, हम सीधा करके लिखेंगे इसको, x2 इक्वल टू 24, क्या निकाला था, ठीक है, नोट कर दो जल्दी से, आ गया समझ में। देखो व्यक्तियों की संख्या कितनी बढ़ गई है, मैन कितने बढ़ गए, 15 से 16 17 18 19 20 21 22 23 24, कितने बढ़ गए, 9 बढ़ गए, ठीक है। अब जब 9 लोग बढ़ गए हैं तो काम वैसे भी जल्दी खत्म होगा, नोट कर लीजिए जल्दी से, लिख के देख रहे हो ना, हाँ गुड, यस, ठीक है, लिख रहे हो आंसर को, कितना लिख गया दिखाओ, तुम्हें थप्पड़ देंगे अभी आलम। तुमको ये नहीं लिखना है, क्या करना है, क्वेश्चन आंसर लिखना है, क्या लिखना है, केवल क्वेश्चन आंसर लिखना है, इसका है नहीं है ये वाला लिखो, समझे। एक्सरसाइज नहीं लिखनी है, एक्सरसाइज याद है तुमको, वीडियो चल रही कि नहीं, तुम इसके ऊपर देखो नंबरिंग चल रही कि नहीं, टाइमिंग चल रहा है, कितना टाइम हो गया बताओ, 25 ठीक है। ये बंद भी हो जाता कभी कभी, बंद हो जाएगा, फिर अगला वीडियो आ जाएगा अपने आप ही सेट हो जाएगा, इसमें उसमें दिक्कत होगी, फिर 2 क्वेश्चन हो पाए ना अभी। देखो बिगाड़ दें, जल्दी करो एकदम फटाफट उतारो, कंसेप्ट समझ गए तुम, बस अब एकदम आराम से कर लोगे। मैं जल्दी सवाल करा दे रहा हूँ तुमको, ठीक है, अभी ये करा दे रहा हूँ जहाँ तक होगा तहाँ तक, उसके बाद में जब बच्चे चले जाएंगे सभी फिर और तेजी से करा दूंगा। कर दें, देखो मैं यहाँ से इरेज किया करूँगा अब, ठीक है, ये मैंने इरेज कर दिया, क्वेश्चन का ये भी इरेज कर दूंगा। देखो हर क्वेश्चन को मैं इस सेटअप में ले आऊँगा, क्वेश्चन का डाटा लिखूंगा यहाँ पे, ये चीज़ तो लगेगी इनवर्स वाले में, और यहाँ सॉल्यूशन कर दूंगा, ठीक है। इसका देखो मैं क्या बिगाड़ दूँ,
इसका मैं अभी ये बिगाड़ दे रहा हूँ। अब तो ये नीचे लिखा ही है और तुम लोगों ने याद भी कर लिया होगा। याद हो गया? हो गया? फॉर्मूला याद हो गया शिवानी तुम्हें? फॉर्मूला देखो, या तो फॉर्म इस फॉर्म में याद कर लो, इस वाली फॉर्म में x1/1 x2/2, ठीक है। या फिर कौन सी फॉर्म में याद करो? इस वाली फॉर्म में x1/2, ठीक है। और फिर क्या बचा? x2 बचा और y1 बचा, और ये बिगाड़ दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो तुम लोग खुद बताओगे कि इसमें कैसे सॉल्व होगा ये, है। ये भी मैं लिखूंगा अभी सही से। अगर क्वेश्चन आएगा इन्वर्सली वाला तो किधर इधर चला जाऊंगा मैं, ठीक है, यहाँ बना दूंगा। और अगर आएगा डायरेक्ट वाला तो यहाँ बना दूंगा, ठीक है। यहाँ लिख भी दे रहा हूँ मैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कंडीशन है। इसका फॉर्मूला बताइए क्या होता है? अपॉन वाला कैसे बोलेंगे? x1/1 x2/2। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? x1/2 x2/1। देखो ये वाला याद करो तो ये वाला कर लो, है ना, ऐसे करके। और इसमें ये वाला याद करो तो ये वाला कर लो। अब याद करने वाला तरीका देखो, कन्फ्यूजन हो जाओ क्या ऊपर है क्या नीचे है, ठीक है। इसके लिए बता दे रहा हूँ मैं। x1 पहले है तो by2, ठीक है। अगर ऐसी बात आती है तो डायरेक्ट वाला हो गया, यानी एक x पहला फिर y दूसरा वाला। और यहाँ पर इन्वर्सली होगा तो x1 और y1 दोनों 1 1 पे आ जाएंगे। यानी ये कौन सा कंडीशन हो गया? 1 2 2 1, और ये 1 1 2 2 वाला। देखो ट्रिक देखो इसकी, 1 2 2 1, ठीक। ये मैंने किताबों में नहीं देखी, बनाई अपने आप, ठीक है। इसको देखो, ये 1 1 2 2, ठीक है। दूसरी बात ये, चाहे by2 हमारा आगे लिख दो या पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मल्टीप्लाई में आगे पीछे हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो समझ में आ गया? ये नोट कर लेना, छोटा सा वहाँ पे नीचे नोट कर लो। अगर सेम है 1 1 2 2 तो इनवर्स है, और डिफरेंट है 1 2 2 1 तो डायरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 तब तक कर रहा हूँ मैं। इफ द वेट ऑफ 12 शीट ऑफ थिक पेपर इज 40 ग्राम, हाउ मैनी शीट इज द सेम पेपर वुड वेट to 1/2 किलोग्राम। हो गया? चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3। इफ द वेट ऑफ 12 शीट्स ऑफ थिक पेपर, अरे सुनो, 12 शीट्स ऑफ थिक पेपर इज 40 ग्राम। वो कागज देखें, कागज A4 वाला, फोटो स्टेट वाला, मैंने रख लिया 12 सीट रख ली, 12 काउंट कर ली। उनका वजन तोला मैंने तो कितना है? 40 ग्राम है। हाउ मैनी सीट ऑफ द सेम पेपर, इससे सुनो, हाउ मैनी सीट ऑफ द सेम पेपर, इसी सेम पेपर का, यही सीट वाला पेपर का वेट कितना होगा, नहीं पेपर कितने होंगे, है ना। सेम पेपर वुड वेट 1/2 किलोग्राम, यानी कि 2.5 किलो बनता है। 2 किलो और आधा किलो, कितना हो गया? 2.5 किलो हो गया कि नहीं? आप सुनो ध्यान से, 12 सीट का वजन 40 ग्राम है ना। तो 2.5 किलो कागज में कितने पेजेस होंगे, कितनी सीटें हो जाएंगी? तो बताओ कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है? ये वाला लगेगा कि ये वाला लगेगा? सीट कम हो जाएंगी कि नहीं? भाई वजन कम हो रहा है कि ज़्यादा, ये बताओ। नहीं, गलत बोल रही हो। 40 ग्राम में कितनी सीट हैं? 12 सीट हैं। और 2.5 किलो में कितनी सीट हो जाएंगी? ज़्यादा होंगी कि नहीं होंगी? तो वजन भी ज़्यादा हो रहा है और सीट भी ज़्यादा हो रही है, तो क्या है? ठीक है, डायरेक्टली का सेम तो चल रहा है, इंक्रीज इंक्रीज। अब देखो यहाँ पे चला क्वेश्चन नंबर 3, 12 सीट ऑफ वेट, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, 12 सीट ऑफ वेट कितना? 40 ग्राम। क्लियर? अब देखो वो पूछ रहा है कि कितनी सीट का वजन हो जाएगा 1/2 किलोग्राम। ठीक है, अब यहाँ देखना 12 सीट का 40 ग्राम है और वजन ये बढ़ा ही तो है, ये वजन बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो बताओ सीट भी क्या होंगी? इंक्रीज होंगी।
सीट भी बढ़ेंगी आगे जाके, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, यानी बढ़ रहा है। प्लस का साइन भी लगा सकते हो आप, ठीक है, प्लस प्लस है तो क्या कर देंगे, ये वाला लगा देंगे। अब देखो इसमें x1 y1 x2 y2, क्लियर, लगा दो यहाँ पे। x1 कितना है 12, y1 y2 कितना है। अब यहाँ एक चीज देखो जरा, हम वैल्यू को जब पुट करेंगे कब, क्या है देखो जब हमारा यूनिट सेम रहेगा, है ना, चीजों का यूनिट सेम रहेगा। 12 सीट तो हम यहाँ पे निकालेंगे तो सीट ही निकल कर आएगी, ये नहीं है कि तो पूरा बंडल निकल के आ जाए, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, ग्राम निकालना है ना, थोड़ा सही से लिखते हैं, ग्राम 40 ग्राम 40 ग्राम, तो जब इसका आंसर होना चाहिए किस में होना चाहिए, ये ग्राम में होना चाहिए, दिया किस में, किलोग्राम में। तो क्या करें, बदलें कि नहीं बदलें, बदलना पड़ेगा। तो देखो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, सबसे पहले इसको देखो 2 2 4 5/2 मल्टीप्लाई किसका कर दें, ग्राम के लिए 1000 का, है कि नहीं। किलोग्राम से ग्राम में जाएंगे तो इनटू करेंगे कि नहीं, कर दिया, क्या बन गया, ये ग्राम बन गया। 2 से ये कट गया 5 टाइम और 2 जीरो इस पर आ गए, तो क्या हो गया, अब ये 500 ग्राम, मल्टीप्लाई और हो जाएगा तो क्या हो गया, ग्राम। चलो आ गया, ठीक है, होगा उसमें। अब आ जाओ इधर, चलो देखो x1 की वैल्यू 12 है और y2 की वैल्यू 2500, ये ग्राम में है। एक और बात सुनो, मैं यहाँ पर जब सॉल्व कर रहा हूँ तो यहाँ पर यूनिट नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, यूनिट इस बार लगा दूँ, यूनिट लगा दे रहे हैं ना, तो तुम्हें समझ में और आ जाएगा कि ये कैसे आंसर आता है। देखो 12 शीट मल्टीप्लाई बाई 2 क्या है हमारा, ग्राम में, है ना। मैंने इस बार क्या किया, यूनिट को लगा दिया है, तो जब ये सॉल्व होगा तो यूनिट कट जाएगी, ठीक है, जो आंसर आएगा ऑटोमेटिकली तुम्हारा सीट में आंसर आ जाएगा। देखो x2 कितना है, निकालना ही है ना हमको, मल्टीप्लाई, बताओ किस में निकलेगा, ये सीट में ही तो निकलेगा, निकलेगा अभी। देखो y1 कितना है 40 ग्राम, ठीक है, इक्वेशन बन गया। हमको x2 की वैल्यू निकालनी है, इसको नीचे लेके आ जाए कि नहीं, ये नीचे आ जाएगा। देखो 12 शीट 40 कहाँ जाएगा, नीचे आ गया, और ये क्या है x2 बचा कि नहीं बचा। अब देखो ग्राम से ग्राम कट जाएगा और 0 से 0 एक कट गया और 4 से डायरेक्ट कितना कट गया, ये हाउ मेनी टाइम 3 टाइम। अब देखो 3 सीट का इंटू हो रहा है कितने से, 250 से हो रहा है। 3 सीट का मल्टीप्लाई 250, है ना, ग्राम तो कट गया, आंसर किस में आ रहा है, सीट में आ रहा है। आ गई सीट की नहीं आ गई, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, तो 303 3 5 जा 15 5 1 कैरी 3 2 जा 6 और 1 7, कितनी सीट आ गई। चलो नोट कर लो जल्दी इसको, आंसर देख लेना अपना भाई। हाँ चल रहा है, चलो जल्दी करो तुम्हारा। हाँ हैं, क्या कह रहे हैं, हाँ ठीक है, देखो तुम साक्षी मैथ कर रही हो, कौन से पे आ रही हो, चलो ये कर दो, ये फिलअप कर लो, आएंगे ये आएंगे, ठीक है, 100% आएंगे लड़की। ये वाले और देख रहे हैं, ये वाले, ठीक है, टाइमिंग वाले। चलो जल्दी करो, 5 क्वेश्चन तक वीडियो ये रिकॉर्ड होगी बस, है, इसके बाद में कर लेंगे। नोट करिए तब तक, मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। हाँ कौन सा अब हो जाएगा, 4 क्वेश्चन 4 आएगा। द फ्लाई व्हील ऑन एन इंजन मेक 150 रिवॉल्यूशन इन 2 सेकेंड।
150 into second. How many revolution does it take? 8 seconds. How many? 8 seconds. हो गया नोट? एक चैप्टर मेरा तो अच्छे से हो गया, पर एक तो मिस्टेक है वो भी आपका अच्छे हो गया। दूसरे चैप्टर कर रहा हूँ। ठीक। हो गया? देखो इधर आ जाओ जल्दी, बहुत तेजी से उतारो हैं। देखो क्वेश्चन 4 में सुनो, ए फ्लाई व्हील ऑन एन इंजन मेक 150 रिवॉल्यूशन इन 2 सेकेंड। ठीक है, अब सीधा सीधा सुनिए, एक कोई पहिया है जो कि 2 सेकंड में कितनी बार घूम रहा है? 150 रिवॉल्यूशन, मतलब गोला एक बार घूम जाता है, जैसे साइकिल का पहिया या पंखा मान लो। ठीक है, 2 सेकंड में कितनी बार? इतनी टाइम, 150 रिवॉल्यूशन। अब वो कह रहा है क्वेश्चन में, हाउ मैनी रिवॉल्यूशन डज इट मेक इट 8 सेकेंड। अब यहाँ समझना जरा ध्यान से, इसने टाइम बढ़ा दिया है। ठीक है, अब वो पूछ रहा है 8 सेकंड में बताइए कितना रिवॉल्यूशन हो जाएगा, है कि नहीं? तो टाइम बढ़ा यानी इंक्रीज हुआ कि नहीं? इंक्रीज हुआ। अब बताओ 2 सेकंड में 150 रिवॉल्यूशन कर रहा था, तो भैया 8 में तो और ज़्यादा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? रिवॉल्यूशन ज़्यादा होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अब ये हटा दे रहे हैं जरा, इंक्रीज हो जाएगा यानी प्लस हो जाएगा। देखो दोनों प्लस प्लस हो गए कि नहीं? इंक्रीज हो गया। अब क्या कर दें, कौन सा वाला सिस्टम बताना? इंक्रीज इंक्रीज में क्या लगाएंगे? डायरेक्ट वाला लगाएंगे। ठीक है, कर दें, इससे नहीं होगा ये। ठीक है, क्वेश्चन का डाटा वहां लिखा है, यहां सॉल्व कर रहा हूं मैं। ये हट गया, और क्या करते हैं बताओ? अब तो जल्दी खत्म हो जाएंगे सवाल। देखो ये भी हट गया है। अब किसका हो गया? ये क्वेश्चन नंबर 4 का चल रहा है। तो x1 बताओ वहां से। अब मैंने नोट नहीं किया, तुम बताओ x1 क्या होगा? 150 होगा कि नहीं? y2 कितना होगा? 8 सेकेंड। x2 हमको निकालना है, y1 2 सेकेंड। देखो ध्यान से, 150 इंटू 8 अपॉन में आ गया ये 2 नीचे, और यहाँ पे आ गया x2। बोलो 2 4 जा, मल्टीप्लाई में 60 और एक 0 और x2, कितना रिवॉल्यूशन हो गया? 600 हो गया। अब देखो 2 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन था? 150 था, और 8 सेकंड में कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। नोट करो जल्दी से, ये नोट करना पहले, उसके बाद ऐसे चलना ये वाला। ठीक है, जल्दी करो। वाट चलो ठीक, रख दो वहीं। अरे सर S2 के तो सर चेक ही नहीं थी, तो मैंने सर डी चेक कर ली सर। ठीक है, चुपचाप बैठो। मैं शादी नहीं कर। अरे ठीक है, चुपचाप बैठ जाओ। लो गोला कर दो, अभी बताएंगे। ठीक है, जल्दी आ जाओ, एक और क्वेश्चन देख लो फिर क्लोज कर दें इसको। हो गया? चलो बिगाड़ दें, बिगाड़ना क्या है, अगला क्वेश्चन पे देखना है। ये हटा दें। अब बताओ तुम लोग कि अब समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन? सही से आ रहे हैं कि नहीं? अब तुम अकेले चाहोगे तो कर लोगे बिना किसी की कॉपी या नोटबुक से। तो ये समझ नहीं आता कि x1 किसे मान रहा है। ये नहीं समझ में आता अभी,
अब रुको जाओ, इसमें बताऊंगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन सुनो। 30 मैन कंज्यूम ए कैंटीन क्वांटिटी ऑफ राइस इन 150 डे, ठीक है। 30 मैन है, क्वेश्चन 5, 30 मैन कितना कंज्यूम कर रहे हैं राइस को, कंज्यूम अ कैंटीन क्वांटिटी ऑफ राइस 15 डेज, कितने दिन के लिए, 15 डेज के लिए, ठीक है। 30 मैन, क्लियर। इसके बाद है इन हाउ मैनी डेज, क्या पूछा गया है, हाउ मैनी डेज पूछा गया है, ठीक है। विल 18 मैन कंज्यूम, 18 मैन कितने दिन के लिए कंज्यूम करेंगे राइस को। शॉर्ट में लिखा है डाटा मैंने, ठीक है। लैंग्वेज आप लिख सकते हो, नहीं तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सॉल्यूशन स्टार्ट कर दो, ठीक है, एग्जाम में भी। अब देखो, तुम कह रही हो x1 y1 कैसे माने ना, तो मैन है ना, तो x मानो या y मानो, तो पहले हम x ही तो मानते हैं, तो ये दोनों चीजें हो गई, एक x और एक हो गया x1 और एक x2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, डे और डे ही तो निकालना है हमको, हाउ मैनी डे पूछा है तो डे हमको निकालना है, ठीक है। तो डेज और डेज अलग क्वांटिटी हो गई है ना, इससे तो अलग हो ही गई ना, लेकिन है तो सेम ही सेम, डे डे, तो हम बाई मान लेंगे। अब डिफरेंट के लिए क्या करेंगे, 1 और 2 कर लेंगे। आया समझ में। देखो हम मैन हैं तो सेम मानेंगे, तो x मान लिया और इसको भी x माना, लेकिन अब ये 2 डाटा हैं, इसलिए इसको 1 और 2 में कन्वर्ट कर देंगे, तो x1 और x2, और ये हो गया y1 y2। बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। यूनिट सेम रहती है और सेम वेरिएबल से रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है। हमारी यूनिट सेम है तो हम सेम वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन वो डाटा 2 टाइप का है ना, पहले वाला और दूसरा वाला, तो हम क्या कर देंगे, 1 और 2 लगा देंगे, 1 2 लगा दिया। अच्छा देखो, अब 30 मैन के लिए कितना, 15 डे, 13 मैन से कितना हो गया ये 18, माइनस हुआ प्लस हुआ, डिक्रीज हुआ है, ठीक है, माइनस हुआ है। ये देखो 30 मैन के लिए 15 डे का है, तो 18 के लिए कितना ज़्यादा, कितना करना पड़ेगा, कितने दिन के लिए राइस लेना पड़ेगा, बताओ, ध्यान लगाओ जरा, सोचो जरा। 30 मैन का 15 डे के लिए है, ठीक है, तो 18 मैन के लिए बढ़ेगा या घटेगा, डेज, वही राइस है ना, सेम राइस है। देखो हमारे लोग कम हो गए हैं ना, है ना, तो जो हमने खरीद के लाए थे 15 डे के लिए, तो वो अब राइस बच जाएगा उसमें से, क्योंकि लोग कम हो गए तो बच जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे, ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी। जो हमारा राइस चल रहा था 30 व्यक्ति के लिए, 15 दिन चल रहा था खाना, लेकिन उसमें से कितने लोग चले गए, काफ़ी लोग चले गए हैं, तो अब मेरा चावल बची तो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज, है ना, प्लस। आया समझ में कि नहीं। अब बताओ ये क्या, ये क्या, ये वाला, ठीक है, अपोजिट में ये वाला चल रहा है। चलो देखो, अब वैल्यू दे दी, पुट कर दो, बोलो 30 मैन का क्या हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन और भी तरीके से हो जाता है, ठीक है, लेकिन इससे करना है तुम लोगों को। x1 हमारा 30 है, ठीक, y1 कितना है 15, x2 18 है, y2 क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। डेज निकल के आ जाएंगे, डेज कि 18 व्यक्ति, ये लोग जो हैं वो राइस कितना कंज्यूम, कितना खर्च हो जाएगा या कितना चलेगा आगे। अब बताओ 18 नीचे आ जाएगा कि नहीं, 13 × 15 अपॉन 18 इक्वल टू y2, क्लियर। अब कट करो जरा ऐसे, 3 से करो पहले, 3 5 जा और 3 6 जा, ठीक है, कटा। यहाँ देखो 5 5 जा 25, आंसर आ गया 25, ठीक है। तो कितने दिन और चल जाएगा उनका, 25 डेज। नोट कर लो जल्दी से। कितने क्वेश्चन हैं इसमें,
काफ़ी सारे हैं, 18 है। जल्दी करो तो और कराते हैं थोड़े बहुत। हाँ आ गया समझ में? अरे वाह, अरे वही तो मैं कह रहा हूँ। होती है कॉपी चेक कराना, ये करना वो करना। जब तो बहुत सारे लोग कॉपी चेक कराने जाते हैं स्कूल में, तो मास्टर जी ये चीज देखते हैं क्या? उसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं। एक साथ में 3 कॉपी। चलो 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 जल्दी करो भाई, 10 मिनट में कर दूंगा। कॉपी कहाँ लगे? कंप्यूटर चलने की पटरी वाली कहाँ है? निकाल उसको। तुम्हारा कितना हो गया? हो गया ना? आगे नहीं बढ़ सकती हो? अभी करा रहा हूँ। दवाइयाँ बस? ये आउटकम इसको ये रख दो और ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, बस पढ़ो। कंप्यूटर नहीं है? किताब निकाल ले। ये बस किताब है? हैं? सुनो सर, मैंने इसमें अलग से ये क्वेश्चन लिखे थे, याद करो इसको। ये तो याद ही नहीं है, पता है? हाँ हाँ अब कर लो भाई साहब, फिर दिखाना बाद में, नहीं कर लो पहले। सही है, चलो देखो, चलो 2 क्वेश्चन और देख लो, उसके बाद समझ गए ना कितना अच्छा ट्रिक है। तो ऐसे क्वेश्चन से इन्वर्स डायरेक्ट कैसे पता चलेगा इसमें? बता तो दिया, देख लो फिर एक और बार देख लो। यही तो मैंने इसीलिए बताया है, ये मैंने लिख के रखा है, इसको मैं इसलिए नहीं बिगाड़ा क्योंकि तुम समझ जाओ। देखो डिक्रीज इंक्रीज अपोजिट है कि नहीं भाई? एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, तो अपोजिट चीजें हैं, तो अपोजिट पे हम ये इस्तेमाल कर लेंगे, है कि नहीं? और सेम हो रहा है। अब देखो ये चीज़ तो दिमाग से सोचनी पड़ेगी ना कि कम होगा कि ज़्यादा होगा। अब 1 पेन का रुपया 19 है, तो 100 पेन का रुपया तो ज़्यादा ही होगा ना, तो ये भी इंक्रीज वो भी इंक्रीज, दोनों चीज़ इंक्रीज हो गई, तो ये लगा देंगे हम। क्लियर? ये दिमाग में रखना पड़ेगा। अब इतना बड़ा चैप्टर है ये, टफ सा, इसमें छोटी चीज़ बता दी, तुमको याद नहीं रखा जाता, बिगाड़ दें। देखो अब चलो 6 क्वेश्चन देखो, 6 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखो स्पीड वाला है। ए ट्रेन इज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर डिस्टेंस 250 किलोमीटर। ठीक है, ए ट्रेन इज मूविंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। देखो यूनिफॉर्म स्पीड कैसी होती है, फिजिक्स में पढ़ोगे आप, साइंस में कैसी होती है भाई? ठीक है, देखो 1 घंटे में 10 किलोमीटर चला मैं, फिर से अगले 1 घंटे में फिर से 10 किलोमीटर चला, है कि नहीं? तो एकदम सेम टाइम है और सेम ही स्पीड रह रही है। ये हो गया आपका यूनिफॉर्म स्पीड। कितनी दे रखी है इसने? 75 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब बताओ, एक स्पीड दे रखी है, ये समझ लो पहले, 75 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब है 1 घंटे में कितना चल रहा? कोई भी गाड़ी 1 घंटे में चल रही 75 किलोमीटर, ठीक है? अगले घंटे में कितना चलेगी? 75, अगले घंटे में 75। तो मैं इसके डाटा को लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 6 को कि 75 किलोमीटर इक्वल टू 1 आवर, ऐसे समझ लो, ठीक है? अब ये कह रहे हैं क्वेश्चन में कि फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर, कितना समय लगेगा, है ना, कितना टाइम लगेगा 250 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में। कितना? अब डिस्टेंस तो यहीं लिखूंगा ना, इधर देखो डिस्टेंस तो यहीं लिखूंगा, इसके नीचे कि इसके नीचे लिख लूंगा? इसके नीचे लिखूंगा 250
किलोमीटर डिस्टेंस कितने घंटे में कवर करना मुझको, तो ये आ गया। ठीक है, आवर में तो निकलेगा, इसका आंसर आवर में निकलेगा। और तो कुछ नहीं है, बस खत्म कहानी। चलो देखो, आ जाओ समझो। 1 घंटे में इतना किलोमीटर चल रहा है ना, तो डिस्टेंस बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है ना, प्लस लगा दे रहा हूँ बस मैं, इंक्रीज हो रही है। और ये टाइम क्या होगा फिर, घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा ना, खुद सोचो ना। 1 घंटे में इतना किलोमीटर, 250 किलोमीटर चलने में क्या होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। दोनों प्लस प्लस हो गए, है ना, इंक्रीज इंक्रीज। तो क्या कर दें, ये वाला पुट कर दो। अब देखते हैं भाई कितने इस पे कितने लोग पसंद करेंगे, है कि नहीं। अच्छा एकदम समझाया है, देखते हैं। देखो अब यहाँ पे तुम कह रही है x1 y1, बताओ कैसे समझे हम x1 y1, बताओ कैसे पुट कर लें x1 y1, बोलो। x1 y1 रखना है मुझे, कैसे रखूँ मैं? वेरी गुड, x1 इसको y2 क्यों भाई नहीं, x1 हो गया, किलोमीटर को मैं x से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो 2 डाटा है मेरे पास, तो x1 और x2 हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं? इधर क्या बताओ, ये y1 और ये y2 हो गया, पुट कर दो। x1 हमारा 75 मल्टीप्लाई y2 कितना है, निकालना है हमको y2। x2 कितना है 250, y1 कितना बराबर। एक और बात सुनो मेरी, हमारा यूनिट क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, तब हम वैल्यू पुट कर पाएंगे। अभी क्वेश्चन आया था ना, वही 2/2 किलोग्राम, तो हमने किस में कन्वर्ट किया था, ग्राम में किया था। अगर डिफरेंट हुआ तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलो यहाँ पे देखो जल्दी से, 7 ये निकालना ना मुझको by2, 250 इंटू 1/75, 1 का कोई वैल्यू नहीं रहता ना। चलो काटो इसको, 25 से काटो, 25 3 जा, ठीक 75, और 25 बन जा 25, तो ऊपर है आपका 10 इंटू 1 तो लिखेंगे नहीं ना, अपॉन में 3, और यहाँ पे क्या है by2 है, कितना आया 10/3 आया। अब ध्यान से सुनो जरा, ये टाइम किस में निकल रहा है, आवर में निकल रहा है। ठीक है, आवर में कन्वर्ट करेंगे इसको, या फिर बुक में देख लेंगे आंसर कैसे दे रहा है। देखो अगर वो मिक्स फ्रैक्शन में देगा तो उसके हिसाब से निकाल लेंगे इसको, पॉइंट में देगा तो पॉइंट के हिसाब से निकाल लेंगे। ठीक है, चेक कर लो, बोलो जल्दी बोलो, कितना आ रहा है 3 आवर 20 मिनट। देखो अब देखो इधर देखो, हम सबसे पहले इसको क्या करें, डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, वो भी मिक्स फ्रैक्शन में, तो 3 3 जा 9 और 1/3, ये मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा इसका डिवाइड करके। मालूम है ना कैसे हो जाएगा, बोलो मालूम है। देखो ऐसे होगा, यहाँ पर रखना है आपको 10 और यहाँ 3 रखना है, यहाँ ऐसे बचेगा तो ऐसे वैल्यू लिख देनी है। ठीक है, 3 1/3 ऐसे करके। अब ये आ गया, अब हम इसको आवर में और मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो इधर का तो हो जाएगा 3 आवर, ठीक है, और 1/3 का मतलब क्या रहेगा, अभी नहीं जाना भाई। ठीक है, 1/3 को देखो ऐसे, इधर देखो 1/3 एक रेशियो ही तो है, इसको हम मिनट में बनाएंगे तो मल्टीप्लाई किससे कर दें, 60 से कर दे रहा है कि 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे को हम मिनट में कैसे चेक करें, है ना। तो 1/3 इंटू 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 मिनट। आया समझ में कि नहीं आया, या फिर ऐसे सीख लो, 60 मिनट को मिनट का 60 मिनट ऑफ 1/3, 60 मिनट का 1/3 कितना होगा, तो इससे ये कट जाएगा 20 मिनट आ गया, समझ गए। तो 1/3 क्या लिख दें 20 मिनट, वरना कुछ बच्चे समझेंगे नहीं ना, कि ये समझेंगे 3 घंटा और 1/2 घंटा, 1/3 घंटा आवर, है कि नहीं। लेकिन कन्वर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। कौन सा हो गया ये 6 वाला, 6 तक रहने देता हूँ, ठीक है। इसके बाद अगली वीडियो में पब्लिक से बोल दो कि हमारी दूसरी वाली वीडियो का इंतजार कर रहे हैं।